आज के संदेश के लिए मैंने वचन लिया है रेवलेशन का किताब 6 में 5 और 6 पढ़ो। जब उसने तीसरी मोहर खोली तो वो कितना मोहर खोल रहा है? तीसरी मोहर खोल रहा है। हाँ, तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, आमीन। आमीन। तीसरा मोहर को खोला तो मैंने तीसरे तीसरा प्राणी को यह कहते सुना, मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है। क्या है? काला घोड़ा। वो दृष्टि किया कौन? यूहन्ना है ना, यूहन्ना अपोस्टल जॉन दृष्टि किया तो क्या दिखाई पड़ा? काला घोड़ा दिखाई पड़ा। हाँ, काला घोड़ा है। हाँ, और उसके सवार के हाथ में इसमें ये घोड़े के अंदर कौन बैठा है? सवार बैठा है। वो इसका पहला कौन सा घोड़ा था? दूसरा नंबर में लाल घोड़ा था, है ना। उसका पहला सफेद घोड़ा। आमीन। ये सफेद घोड़ा, ये लाल घोड़ा, अभी कौन सा घोड़ा आया है? काला घोड़ा आया है। आमीन। हाँ, हाँ, उसके सवार के हाथ में हाँ, एक तराजू है। हाँ, और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ पर तेल और दाख रस की हानि न करना। आमीन, आमीन। हालेलुया। किसको ये धमकी आया है? काला घोड़ा में बैठा सवार को। उसको कौन ऐसा बड़ा धमकी दिया है? हालेलुया। काला घोड़े में बैठने वाले को कौन धमकी दिया है? प्रभु यीशु मसीह। आमीन। उसको धमकी दिया है। क्या बोल के धमकी दिया है? दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ पर तेल और दाख रस की हानि न करना। किसको नुकसान मत करना बोला? तेल और दाग रस, ये दोनों को तुम क्या मत करना? हानि मत करना। इसको नुकसान मत करना। लेकिन गेहूं को तुम कुछ भी करो, गेहूं को तुम कुछ भी करो। उस समय की बात है, 1 रुपया बड़ी बात है। पैसा चलता था, इधर बोलता रुपया बोलता है। आमीन, हालेलुया। रुपया दिनार उधर का मणि है, हम लोग का नहीं है। 1 दिनार बोलेगा तो बहुत बड़ा कीमती है। जब उसको पैसे से मिलने का जो गेव अभी 1 दिनार बढ़ गया, मतलब अकाल का बारे में बोल रहा है। हालेलुया। अकाल आ रहा है तीसरा मोहर में। ये तुम बेच सकता है, वो करो। और क्या बोल रहा है? और दिनार का 3 सेर जौ पर तेल और दाख रस की हानि न करना। देखो, ये इसमें 1 किलो बोला, मतलब ये क्वालिटी वाला है। ये बड़े बड़े लोग खाता है, नंबर 1 है ना। नंबर 2 वाला गरीब लोग के लिए कितना है? 1 रुपया में 3 किलो भेजो। क्योंकि काला घोड़े वाले का हाथ में क्या है? तराजू है। हालेलुया। और दूसरा घोड़ा वाला का पास क्या था? हाथ में तलवार था। और पहला घोड़ा वाले के पास क्या था? धनुष था। फर्क है ना। ये धनुष लेके आया है, तीर नहीं लेके गया, लेकिन सभी को मार डाला। वो सफेद घोड़ा लाल घोड़ा हो गया। सफेद घोड़ा कौन सा घोड़ा हो गया? लाल घोड़ा हो गया। खून है। ये दोनों बहुत खून किया है। सवार कर बोलता है। लेकिन ये तीसरा घोड़ा कौन सा रंग है? काला। ये कैसा काला हो गया है? लाल का बाद काला आया है, ये कैसा काला हो गया है? आमीन। लघु
जो खून सूखने के बाद, खून सूखने के बाद वो खून का रंग क्या दिखेगा मालूम है? काला ही दिखाई पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। अभी ये खून सूख गया है, अभी इसका बाद क्या आ रहा है? अकाल आ गया है। इसकी हाथ में क्या है? तराजू है। इस समय देखो, ये लोग 500 साल ले लिया है ना, पहला घोड़ा, ये 500 साल ले लिया है ना, अभी ये 500 साल, आमीन। अभी ये 500 साल, टोटल 1500 साल हो गया है ना। अभी चौथा मोर आने के समय बाकी क्लियर हो जाएगा। हालेलुया। अभी ये लोग समय ले लिया, ये कहाँ चल रहा है? पहला कलीसे से लेके, एबेसु कलीसे से लेके लौदीकिया कलीसा तक चल रहा है ये, और पूरा धरती को तकलीफ में लेके जा रहा है। अभी देखो, दूसरा घोड़ा में हम लोग देखा था, वो लाल घोड़ा था। जो लोग कैथोलिक धर्म में नहीं आता था उनको क्या करता था? खून करता था, धर्म का लड़ाई हो गया था। इस समय धर्म का लड़ाई चालू हो गया है, धर्म परिवर्तन चालू हो गया है। पूरा यूरोप कंट्री रोम का हाथ में आ गया है, आमीन। पूरा कंट्री रोम का हाथ में आ गया, यूरोप का कैपिटल बन गया है। जैसा इंडिया का कैपिटल दिल्ली है, वैसे ही पूरा यूरोप का कैपिटल रोम बन गया। आज भी रोम है यूरोप का अंदर, पोप का ही चलता है। अभी देखिए, ये जो काला घोड़ा, काला घोड़ा का हाथ में क्या है? तराजू है। ये पहला भोर का समय कौन आया था? सिंह था, है ना। आके बताने के लिए किसको बुलाया? सिंह को। दूसरा बैल आया, दूसरा इसमें कौन आया? बैल आया। अभी तीसरा मोर खोलने के समय कौन आया है? मनुष्य आया है। मनुष्य बोलेगा तो क्या है? मनुष्य बोलेगा, अभी इनकी अर्थ आ गया है। ये मनुष्य बोलेगा तो ज्ञान है, आमीन। मनुष्य बोलेगा तो ज्ञान है, मनुष्य बोलेगा तो विज्ञान है। ये ज्ञान और विज्ञान किसके पास है? मनुष्य के पास है। ये 1000 साल में कुछ ज्ञान विज्ञान नहीं था, और तीसरा मोर खोलने के समय कौन आया? इंसान आया। ये समय विज्ञान स्टार्ट हो गया है। धरती में साइंटिस्ट लोग पैदा होना चालू हो गया है। हालेलुया। विज्ञान स्टार्ट हो गया है। तराजू हाथ में है, तराजू बोलेगा तो व्यापार चालू हो गया है। पूरा दुनिया में एक्सपोर्ट चालू हो गया है। कैसा? जमीन से, रोड से जाता था घोड़ा गाड़ी, गधा, है ना, ऊंट, ये लोग व्यापार करता था देश छोड़ के देश में। इस समय व्यापार चालू हो गया है। कौन सा घोड़ा का समय? काला घोड़ा का समय में व्यापार चालू हो गया है, क्योंकि उसके हाथ में क्या है? तराजू है। व्यापार चालू किया है, क्योंकि उस समय इंसान, है ना, विज्ञान आ गया, ज्ञान आ गया, व्यापार चालू हो गया है। हालेलुया। और समुद्र से, नाव से लोग व्यापार करता था। उसके पहले इतना नाव में नहीं, व्यापार नहीं चालू होता था, जाता था आता था। लेकिन ये तीसरा मोर का समय में जहाज से भी व्यापार चालू हो गया है, धरती से भी चालू हो गया है। व्यापार दुनिया में बढ़ना चालू हो गया है, और व्यापार बढ़ने के समय, हालेलुया, अकाल भी आया है। वैसे इस समय में तीसरा घोड़ा में जो व्यापार चालू हो गया है, आज का समय में, आज का समय चौथा घोड़ा आ रहा है, वो कल देखेगा। इस समय पूरा व्यापार मल्टीप्लाई हो गया है, आमीन। पूरा एक्सपोर्ट, पूरा दुनिया का व्यापार बन गया। अभी पूरा दुनिया का व्यापार किसके हाथ में आ गया है? रोम के हाथ में, पोप का हाथ में आ गया है। क्योंकि दुनिया का 50%
पैसा किसका पास है? रोम। 20% किसका पास? इजराइल का पास। 10% मुस्लिम। और कितना है? 20% पूरा दुनिया का। 80% उन लोग हाथ में है। रोम का हाथ में है, इजराइल का हाथ में है, मुस्लिम का हाथ में है। ये सब रोम का हाथ में रखा है। और ये 20% क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। व्यापार उनके हाथ में है। काला घोड़े का पास है, उसका पास ज्ञान है, विज्ञान है। आमीन, हालेलुया। देखो धरती में क्या होने वाला है उसका बारे में भविष्यवाणी किया जॉन का द्वारा, यूहन्ना का द्वारा। आमीन, भविष्यवाणी किया, वो ही हो रहा है। आज वो बिजनेस बढ़ते बढ़ते आज दुनिया पूरा ऑनलाइन चालू हो गया। फोन करो, घर में आएगा। जो सामान दुनिया में किधर भी बिकने दो, ऑनलाइन में हम लोग मंगा सकता है। क्योंकि व्यापार किसके हाथ में है? काला घोड़े का पास। आमीन, हालेलुया। पढ़िए वचन 6, 5 पढ़ के 6 में जाओ। जब उसने तीसरी मोहर खोली, हाँ, तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, हाँ, मैंने दृष्टि की और देखो, एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैं उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द कहते सुना, दिनार का सा शेर भर गेहूं और दिनार का सा 3 सेर जौ, पर तेल और दाखरस की हानि न करना। अच्छा समझ जाओ, ये तीसरा घोड़े का समय चालू हो रहा है। इधर 1000 साल पूरा हो गया है ना? ये 1000 साल क्या हो गया? पूरा हो चुका है। 1000 साल के अंदर पूरा यूरोप कंट्री रोम का ताबे में आ गया है। पूरा यूरोप कैथोलिक बन गया। रोम का यूरोप कंट्री कौन सा धर्म बन गया है? रोमन कैथोलिक बन गया है। रोमन कैथोलिक का मालिक पोप। पूरा 1000 में वो लोग अपना हाथ में ले लिया। अभी चल रहा है उनका इधर। वो हिसाब कल का मैसेज में देखेगा। आमीन। अभी देखिए, आपकी 1000 साल की पहले, आपकी यीशु मसीह की बात है ना, इधर से आगे 1000 साल की पहले दुनिया पूरा मल्टीप्लाई बिजनेस स्टार्ट हो गया है। व्यापार चालू हो गया है, दुनिया का एक्सपोर्ट चालू हो गया है। वहां से बढ़ते बढ़ते आज का समय ऑनलाइन का आ गया है। आज के समय पैसा का जरूरत नहीं है। मोबाइल लेके जाओ, मोबाइल में है ना, दिखाओ, सामान लो, आ गया है ना। देखिए, क्योंकि इसका मालिक कौन है? पोप। अभी देखिए, ये तीसरा प्राणी का नाम क्या है? मनुष्य। इसी समय हालेलुया विज्ञान बढ़ के गया है। हालेलुया। देखिए, आज हम लोग हाथ में बाइबल है ना? हम लोग हाथ में बाइबल है। इसी समय बाइबल स्टार्ट हो रहा है। इसी समय विज्ञान बढ़ रहा है। 1000 साल की बात, ये तीसरा घोड़े का समय, तीसरे घोड़े का समय 14 AD, यीशु मसीह के बाद 55 1455 में, हालेलुया, समझ में लेना है, ये बहुत ध्यान से सुनो। 1455 में जर्मन देश में, कौन सा देश? जर्मन देश में जॉन कूडन पार्क, नाम क्या है? जॉन कूडन पार्क। ये इंसान पहला
प्रिंटिंग मशीन को तैयार किया है। कौन सा मशीन? हाँ, उसकी द्वारा बाइबल छापा गया। उसका पहला ये बाइबल नहीं है। 500 साल की पहला बाइबल नहीं है। विज्ञान के दुनिया आ गया है ना, मनुष्य का समय है, मनुष्य है ना, ये समय बाइबल प्रिंटिंग हो रहा है। और पहला प्रिंटिंग में प्रेस बना है तो पहला किताब कौन सा किताब छापा गया है? बाइबल ही छापा गया है, दूसरा कोई किताब छापा नहीं है। आज भी दुनिया में नंबर 1 बिजनेस बाइबल ही जा रहा है। आमीन। हमेशा वो 24 घंटा बाइबल प्रिंटिंग हो रहा है, दूसरा कोई किताब इतना बिजनेस नहीं हो गया है, अब प्रिंटिंग नहीं हो गया है। अब बाइबल हर भाषा में 24 घंटा प्रिंटिंग हो रहा है। कौन सा घोड़े का समय? कौन सा प्राणी का समय? मनुष्य की समय। यीशु बराबर दे रहा, देखो मनुष्य की समय में विज्ञान को प्रकट किया है, ज्ञान को प्रकट किया है और पवित्र शास्त्र को दुनिया में भेजा है। आमीन, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। अगर प्रिंटिंग प्रेस नहीं तो बाइबल मिलता था ना? हिंदुस्तान में कोई ईसाई में आ सकता था क्या? आज भी हम लोग मूर्ति पूजा में भटक जाता था। आमीन। ये बाइबल हम लोग का खुद का लैंग्वेज में आने से समझ आया, बुद्धि आया, ज्ञान आया, इसलिए हम लोग आज जीवन का किताब में हम लोग का नाम लिखा गया है। ये बाइबल हाथ में आने की कारण हम लोग का नाम जीवन का किताब में गया है। तो हम लोग किसको महिमा करना है? आमीन, हालेलुया। ये कौन सा समय में प्रिंटिंग हो रहा है? मनुष्य की समय, काला घोड़े का समय में। हालेलुया। देखिए उसका बाद क्या, ये बाइबल प्रिंटिंग होने के बाद है ना, पूरा दुनिया में सुसमाचार चालू हो गया, फैल गया। हालेलुया। ये बाइबल आने की कारण 500 साल की पहले सुसमाचार पूरा दुनिया में गया। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने बराबर तीसरा मोड़ का समय में इंसान को खड़ा किया है, विज्ञान को प्रकटीकरण किया है। ये विज्ञान के कारण हम लोग आज यीशु में आया है। आमीन, हालेलुया। अगर बाइबल नहीं तो हम लोग आने का मुश्किल है। आज भी कितने करोड़ों करोड़ों लोग इस देश में यीशु मसीह के पास आते हैं क्या? तो बाइबल नहीं तो हम लोग भी नहीं है। आमीन, हालेलुया। पढ़िए। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ और तेल और दाखरस की हानि न कर। वही व्यापार का बारे में डिक्लेयर किया है। व्यापार का हाथ में दुनिया गया है तो दुनिया में अकल चालू होएगा क्या? नहीं है। जेबी से तो महंगाई बढ़ रहा है बिजनेस का वजह से। आमीन। क्वालिटी बन गया। देखो बड़े लोग का अलग है, गरीब लोग का अलग है। वो 1 रुपया में 3 किलो देता है, बड़े लोग एक रुपया में। आज के समय में एक वीआईपी लोग का खाना का बारे में मैं सोचा, वीडियो में देखा है यूट्यूब में। सुबह का खाने के लिए बड़े लोग का घर में 10,000 20,000 रुपया नाश्ता के लिए जाता है। घर में ऐसा क्या खाना बना रहा पता नहीं है। 1 महीने का चाय इंडिया का वीआईपी के घर में चाय, एक टाइम का ब्लैक टी पीता है, ब्लैक टी। वो टी 3 लाख रुपया है टी। मैं सोचा था 3 लाख रुपया का टी ये कौन सा इधर से आया है? स्वर्गराज से भेजा है क्या? जमीन का है ना, वही पता है ना, वही पता। उसको क्या करके लोग इतना लाख रुपया को बरमाता है, वही ये बात तराजू।
आमीन। आजकल मॉल 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 चालू हो गया, क्यों? गरीब लोगों को खत्म करने के लिए, छोटे छोटा व्यापार लोगों को खत्म करने के लिए। अभी मॉल में जाके थोड़ा दिन में सब मॉल आ जाएगा, और छोटे छोटे व्यापारी क्या करेगा? 1 रुपया में 3 किलो देता था, अभी इनका हाल क्या होएगा? शैतान है। आमीन, हालेलुया। ये बड़े लोग का दुनिया है, गरीब का दुनिया नहीं है। लेकिन हम लोग इस धरती में कुछ लेन देन मत रखो। आमीन। यीशु मसीह को विश्वास कर दिया है, तुम यीशु का पास ही जाके बैठो, तुम्हारा घर में अकाल नहीं रहेगा। आमीन। अगर 1 किलो गेहूं हम लोग का घर में रहेगा तो वो 100 किलो को बराबर है। आमीन। हमारे पास कितना किलो घर में? 1 ही किलो है, लेकिन वो 1 किलो गेहूं हमारे लिए 100 किलो के बराबर है। वो 100 किलो कैसा बराबर करके दिया? ये बरकत कौन दिया है? प्रभु यीशु मसीह। आप विश्वास किया, ये महिमा पाया है। आमीन। इधर तो दान देने के लिए रोता है, यीशु से लूटो, लेकिन मैं यीशु को देगा नहीं, 1 रुपया देगा नहीं है। देगा तुम्हें मैं सोच के देगा, ज्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर 100 का जगह पे 500 निकाल के जाकर, अरे बाप रे 500 चला गया। विश्वासी लोग आदत गया, मैं यीशु को दिया, सोचता नहीं है। आमीन, हालेलुया। देखिए वचन बता रहा, पढ़िए। और मैं उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, दिनार का सेर पर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ, पर तेल और दाख रस की हानि ना करनी। आमीन, हालेलुया। क्या बोल रहा है? तेल और दाख रस की हानि। तुम सब कुछ दुनिया में करो, लेकिन किसमें हाथ मत डालना? तेल दाख रस। आमीन। ये तेल क्या है? इसको तुम दुनिया में कुछ भी करो, तेल में हाथ मत लगाना। तुम अगर हाथ डाल दिया, गया भैया। आमीन, हालेलुया। तू गया। कौन कौन बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह बोला है। ऐसा तेल के अंदर क्या महिमा है? लेवी का किताब 8वां अध्याय 12 वचन पढ़ो जल्दी। और उसने अभिषेक के तेल में से, आमीन। क्या बोल रहा है? ये तेल क्या है? अभिषेक है। हालेलुया। हारून के सिर पर डालकर उसका अभिषेक करके उसे पवित्र किया। उसको उस समय लेवी था क्या? ये कभी की बात हो रहा है? तीसरा मोर का समय। आमीन। अभी 12 चेले के द्वारा दुनिया में सेवा चल रहा है ना? 12 चेले के द्वारा दुनिया में सेवा चल रहा है। ये कौन है? अभिषेक पाए बच्चे लोग कौन है? हम लोग का पूर्की लोग। आमीन। वो लोग अभिषेक, इस तीसरा मोर में हमारा पूर्की लोग बोलता है ना, हमारा पूर्की लोग है। तीसरा घोड़े का समय तुम सबका पहला मोर में तुम डाल दिया, मारा। तीसरा घोड़े में भी तुमने हमारा बच्चा लोग को मारा। अभी तीसरा घोड़ा का समय आया है। दूसरा में पहला घोड़ा में मारा ना विश्वासी लोगों, दूसरा घोड़ा में मारा ना, तीसरा घोड़े का समय हाथ मत लगाना। ये अभिषेक बच्चे लोग है। आमीन। उनके ऊपर मैं हाथ रखा है। तो अभिषेक तेल से होता है। वो अभिषेक अभी तक चल रहा है। जब यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लो, उसका बाद क्या मिलेगा? बोला पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। वही तो तेल है, अभिषेक हो गया है हम लोग। ये हमारा बच्चे लोग का ऊपर तुम हाथ मत। किसको धमकी दे रहा प्रभु यीशु? काला घोड़ा में बैठा है ना, उसको धमकी दिया, हाथ मत लगाना मेरा बच्चे लोग के ऊपर। आमीन। समझ गया? तेल बोलेगा तो क्या है? अभिषेक है। जो अभिषेक पाया बच्चे लोग, उसका नाम जीवन का किताब में है। उसका नाम किधर है?
जीवन का किताब में है। जो जीवन का किताब में जो बच्चे लोग हैं उनके ऊपर हाथ मत लगाना। और उसकी बात क्या बोल रहा है, पढ़ो। और उसने अभिषेक के तेल में से हाँ। कुछ हारून के सिर पर डालकर उसका अभिषेक करके हाँ। उसे पवित्र किया। आमीन। उसको पवित्र किया। और एक वचन पढ़ो, जकरिया का किताब 4:12 पढ़ो। फिर मैंने हाँ। दूसरी बार उससे पूछा, हाँ। जैतून की दोनों डालियां क्या है हाँ। जो सोने की दोनों नालियों के द्वारा हाँ। अपने में से सुनहरा तेल उड़लती? हाँ, तेरा। उसने मुझसे कहा, हाँ। क्या तू नहीं जानता कि हाँ। ये क्या है? हाँ। मैंने कहा, हाँ। हे मेरे प्रभु, ये मेरी प्रभु, मैं नहीं जानता। मैं ये तेल के बारे में मैं नहीं जानता है ना। 14 पढ़ो। तब उसने कहा, तब परमेश्वर ने कहा, इनका अर्थ ताजे तेल से भरे हुए, हाँ, ताजे तेल से भरा है। हुए हाँ, वे दो पुरुष हैं दो पुरुष, मूसा और एलिया है ना। वो दो पुरुष जो सारे पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर हैं। आमीन। अभिषेक पाए पुरुष है। तो हम लोग कौन है फिर? अभिषेक पाया क्या नहीं है? हालेलुया। तो हम लोग अभिषेक पाए बच्चे लोग गए, तेल से भरा है। इसका बारे में और देखना चाहिए, पढ़ेगा मत्ती का किताब 25वां अध्याय 3 और 4 पढ़ो। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। तेल नहीं लिया। वो लोग पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा लिया है। उन लोगों के पास तेल है नहीं है। वो कौन सा स्त्री है? मूर्ख स्त्री है। बाइबल बोल रहा है जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा लिया है वो कौन है? मूर्ख है। उन लोगों के पास तेल और बुद्धिमान स्त्री पढ़ो। परंतु समझदारों ने अपने मसालों के साथ अपनी कुपिया में तेल भी भर दिया। क्या भर दिया है? तेल भर दिया है। ये कौन सा स्त्री है? समझदार बुद्धिमान स्त्री। ये लोग कौन सा बपतिस्मा लिया? प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। वो लोग पवित्र आत्मा पाया, दान पाया, अभिषेक पाया है। आमीन। देखिए हम लोग अभी कौन सा समय में आया है? चौथा मोड़ में आ गया है। आमीन। रैप्चर का समय में आ गया। हालेलुया। जो तीसरे मोड़ का समय जो अभिषेक था वो अभी चौथा मोड़ में भी चल रहा है। आमीन। हालेलुया। इसके पहले जो अभिषेक पाया उन लोगों ये लाल घोड़े ने क्या कर दिया है? वध किया है, खत्म किया है। पहला घोड़ा वाला भी क्या कर दिया है? खत्म कर दिया। 1000 साल ये लोग पवित्र लोग और यहूदी लोग को खत्म कर दिया है। अभी वो खून क्या हो गया? सूखा हो गया है, काला हो गया, काला घोड़ा। अभी काला घोड़े का समय यीशु वध करने के लिए बोला है क्या? वध करने के लिए बोला है? हाथ मत डालना बोल दिया है। परमेश्वर का बच्चा लोग है, मेरा बच्चा लोग है, उसको क्या दिया है? हाथ मत लगाना, धमकी दिया है। यीशु ने धमकी देकर रखा है शैतान को। तो शैतान छुएगा क्या हम लोगों? छुएगा नहीं? छुएगा। क्योंकि हम लोग कैसे लोग हैं बोल के पढ़ो 6 पढ़ो। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द सुना। चारों प्राणी के बीच में ये मनुष्य बोल रहा है, एक शब्द सुना। दिनार का शेर भर के हूँ और दिनार का 3 शेर जाओ। अभी हम लोग देख लिया वो व्यापार है ना। काला घोड़े में कौन बैठा? तराजू लेके व्यापारी बैठा है। पर तेल और धमकी किधर से आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह ने बोल रहा है तेल को और दाखरस को, तेल को हाथ मत लगाना बोला है क्या? नहीं है? तो शैतान हम लोग कर सकता है हाथ मत लगाना। क्योंकि ये कैसे लोग हैं मालूम है? मेरा बच्चा लोग कैसे लोग हैं मालूम है? पढ़ो। तेल को जोड़ो। तेल पढ़ लिया ना? मेरा बच्चा लोग कैसा है मालूम है क्या? बोल रहा है ना? कैसा है? पढ़ो।
की। ये लोग कौन है मालूम है? ये दारू पीने वाले लोग है। ईमान, ये कौन है? ये कौन है? दांत मधु बोलेगा तो नशा है ना। हालेलुया। ये कौन है? ये लोग कौन है? दारू पीने वाले लोग है। दारू पी के एक आदमी जाता है, उसका बगल में कोई जाता है क्या? जाता है? उसके अंदर एक जिगर आता है ना, एक हिम्मत आता है। मारेगा तो भी ये जाके लड़ने के लिए जाता है। उसको डर रहता है क्या? दारू पिएगा तो डर नहीं है, उसको एक हिम्मत आता है ना। दारू पीने वाले क्या आता है? हिम्मत आता है, हुकुम। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह क्या बोला? एक दाख मधु मेरा लहू है। आमीन, हालेलुया। हम लोग कौन है? अभी दारू पिए क्या नहीं है? हालेलुया। ये बच्चे लोग मेरा लहू पी के बैठा है। आमीन। इनके अंदर अलग दम है, छुएगा लगेगा आग। आमीन। मेरा बच्चा लोग तो छू के देख, जब लगेगा तेरी ऊपर आग। आमीन। मेरा बच्चा लोग का बगल में भी मत जाना, क्योंकि वो लोग दाग मधु पी के बैठा है। आमीन। कैसा मालूम पड़ेगा अपोस्तल का किताब पहला 2 अध्याय 3 वचन पढ़ो। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। वे सब क्या हो गया है? पवित्र आत्मा से भर गए। पवित्र आत्मा से भर गया। ये लोग पवित्र आत्मा से भरने की कारण दुनिया का नजर में ये लोग कैसा दिखा? 13 वचन पढ़ो। परंतु दूसरे ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नया दारू पी के बैठा है। आमीन, हालेलुया। ये लोग नया दारू पी के बैठा है, नशा में बैठा है। लेकिन वचन 3 वचन क्या बोल रहा है? उन लोग का अंदर पढ़ो, वे सब पवित्र आत्मा से भर, वो लोग पवित्र आत्मा से भरा है। आमीन। इसलिए धमकी आया, यीशु ने काला घोड़ा को धमकी दिया है। क्या बोला? ये मेरा बच्चे लोग के ऊपर हाथ मत लगाना, वो पिए ले, मेरा लहू पी के बैठा है, उनके अंदर मेरा जीवन बसा है। आमीन। उन लोग के अंदर मेरा जीवन बसा है। वो स्वर्ग राज का बच्चे लोग है, उनके नाम जीवन का किताब में है। उनका ऊपर हाथ मत लगाना, क्योंकि मैंने उन लोगों को तेल से अभिषेक किया है। प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आमीन। मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। आमीन।